10 नवंबर की शाम को दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके के तार फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं। ये बात जांच एजेंसियों ने भी अब साफ कर दी है, लेकिन इस रिपोर्ट में हम आपको आतंकी साजिश को उस खूनी रूट को दिखाएंगे जिसके जरिए डॉक्टर उमर वारदात वाली जगह में दाखिल हुआ। गौर करने वाली बात यह भी है कि जिस i-20 कार का इस्तेमाल इस आतंकी साजिश के लिए किया गया, उसे सीसीटीवी कैमरे में पहली बार अल फलाह यूनिवर्सिटी में देखा गया था। उसी पर यह रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। धमाके से पहले आतंकी उमर का खूनी सफर, किन किन रास्तों से गुजरी साजिश की कार, सीसीटीवी में कैद आतंकी उमर का खौफनाक रूट। जैश ए मोहम्मद के आतंकी उमर की i-20 कार के 10 दिन का खूनी सफर सीसीटीवी फुटेज के जरिए एजेंसियों ने रिकॉर्ड कर लिया है। इस वीडियो ने न सिर्फ कार की मूवमेंट कैप्चर की, बल्कि ये भी साफ कर दिया कि आखिर कब और किस लोकेशन पर इस कार को चलती फिरती बम मशीन में बदला गया था। 10 नवंबर की खौफनाक शाम को हुए धमाकों से दहल उठी दिल्ली तक उमर इसी i-20 कार में पहुंचा। लेकिन इससे पहले आतंकी उमर कब और कहां देखा गया, वो हम आपको दिखाते हैं। अब तक की जांच में ये बात तो साफ है कि इस आतंकी साजिश के तार फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं। उमर को भी सबसे पहले यही देखा गया था। 29 अक्टूबर समय 6:36 उमर अल फलाह यूनिवर्सिटी के i-20 कार में कॉमन पार्किंग एरिया में नजर आया। फिर रात 8:18 पर उमर कार में बैठता है और फिर कार को हॉस्टल के पार्किंग जोन में ले जाकर खड़ी कर देता है। अगले दिन 30 अक्टूबर को सुबह 7:31 पर कार फिर से कॉमन पार्किंग एरिया पर नजर आती है। फिर इसी दिन दोपहर में इस पूरे खेल में दो नए चेहरों की एंट्री हो जाती है। 2:38 पर उमर पार्किंग एरिया में एक मैकेनिक और एक कंपाउंडर को बुलाता है। ये दोनों लोग वहां बाइक पर पहुंचते हैं। इसके बाद 2:41 पर कार यूनिवर्सिटी के कैंपस से बाहर नजर आती है। कार की अब तक की मूवमेंट से यह साफ होता है कि इस भयानक और दर्दनाक धमाके की साजिश इसी यूनिवर्सिटी के कमरों में बैठे व्हाइट कॉलर आतंकियों ने की थी। कुछ दिन तक साजिशें चलती रहती हैं और उमर हरियाणा के नूह में जाकर छिप जाता है। हमले से 10 दिन पहले उमर नूह आया था। उसने यहाँ किराए का एक कमरा लिया और आतंक की साजिशों में जुट गया। दिल्ली में हुए आतंकी हमले से ठीक 18 घंटे पहले आतंकी डॉक्टर उमर मोहम्मद नूह जिला की सड़कों पे घूमता हुआ नजर आया, जिसके अलग अलग सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहे हैं। जैसे ये जानकारी जो एजेंसियों तक पहुंचती है, हरियाणा एसटीएफ या दिल्ली स्पेशल सेल तक पहुंचती है, जो टीम जो है वो हरियाणा नूह के हिदायत कॉलोनी में पहुंचती है, जहां पे वो 10 दिन तक किराए के मकान में रुका हुआ था। इस वक्त मैं हिदायत कॉलोनी में मौजूद हूँ। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये दिल्ली अलवर रोड है और बाहर का हिस्सा कॉलोनी का आप देख सकते हैं सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। इन्हीं फुटेजेस में आतंकी उमर जो है वो घर की तरफ गाड़ी में जाता हुआ नजर आ रहा है। पुलिस सूत्रों का दावा है कि 10 नवंबर को उमर अपनी i-20 कार में विस्फोटक सामग्री लेकर यहीं से निकला था। नूह के एक अल्ट्रासाउंड सेंटर के कैमरे में डॉक्टर उमर की कार हिदायत कॉलोनी में नजर आई, लेकिन वो कब और किस रास्ते से निकला, ये अभी तक एजेंसियों के लिए रहस्य बना है। दिल्ली ब्लास्ट के 18 घंटे पहले 10 नवंबर की रात 1:02 पर आतंकी उमर नूह के फिरोजपुर झिरका में था। वो कैश निकालने के लिए HDFC बैंक के पास एक ATM में पहुंचा, लेकिन उसे वहां कैश नहीं मिला। उसने ATM के एक गार्ड को पैसे का लालच देकर अपने साथ गाड़ी में बिठाया और शहर के दूसरे ATM में लेकर जाने को कहा। उमर करीब 20 मिनट तक आग का गोला बनी उस i-20 कार में घूमता रहा। इसके करीब 20 मिनट बाद वो कार लेकर दोबारा उसी ATM के बाहर पहुंचा और गार्ड को छोड़कर चला गया। इसके बाद 1:33 पर यही कार दिल्ली मुंबई वडोदरा एक्सप्रेसवे पर नजर आई और शुरू हुआ आतंक का खेल। 9 नवंबर की रात 1:45 पर कार खलीलपुर टोल प्लाजा से गुजरती है।
कुछ घंटे बाद रात 3:07 पर कार केएमपी स्ट्रेच के पास खड़ी दिखी। अगले दिन 10 नवंबर की सुबह गाड़ी 6:42 पर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से गुजरती हुई नजर आई। इसके बाद सुबह 8:03 पर गाड़ी बदरपुर में एंट्री ले लेती है। फिर सुबह 8:31 पर यही गाड़ी आश्रम चौक से होते हुए रिंग रोड में दाखिल हो जाती है। गाड़ी कई देर तक मयूर विहार के आसपास ही नजर आती है और फिर से डीएनडी होते हुए आश्रम चौक पहुंचती है। अब सुबह 9:18 पर यही गाड़ी इंडिया गेट की ओर जाती हुई नजर आई। इंडिया गेट सर्किल के पास उमर गाड़ी पर मौजूद है और वहां गाड़ी घुमा रहा है। अब उमर गाड़ी को लेकर शाहजहां रोड, अकबर रोड, रेल भवन, कर्तव्य पथ, सुनहरी बाग रोड, तुगलक रोड, लोधी रोड, औरबिंदो मार्ग और सफदरजंग अस्पताल के पास दिखता है। फिर घंटों गाड़ी यहाँ वहां घुमाने के बाद उमर गाड़ी को लेकर सीपी आउटर सर्किल पर पहुंच जाता है। दोपहर 2:04 पर उमर यहाँ गाड़ी में नजर आया। 12 खंबा रोड, रामलीला मैदान, तुर्कमान गेट से होते हुए गाड़ी अब दिल्ली गेट पहुंच जाती है। अब गाड़ी उस जगह दाखिल हो जाती है जहां 10 नवंबर की शाम को धमाका हुआ था और पूरी राजधानी दहल गई थी। सड़कों पर सन्नाटा पसर गया था और कई जिंदगियां खामोश हो गई थी। गाड़ी लाल किले के पार्किंग एरिया में दोपहर 3:29 पर दाखिल हुई। ब्लास्ट से ठीक पहले 10 नवंबर को उमर ने लाल किले के पास पार्किंग एरिया में नमाज पढ़ी और फिर शाम होने का इंतजार किया। शाम 6:23 पर गाड़ी पार्किंग एरिया से बाहर आती है और 6:50 पर धमाके वाली जगह पर पहुंचती है। फिर वो होता है जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था। दिन भर घूमती रही इस i20 कार में धमाका होता है। आसपास खड़ी गाड़ियां धमाके की जद में आ जाती हैं। पास से गुजर रहे मासूम लोग धमाके का शिकार हो जाते हैं और पूरी राजधानी शोक में डूब जाती है। आतंक के इस डरावने खेल ने कई राज खोल दिए हैं। आतंकी डॉक्टर उमर के इस खूनी सफर के आगे पीछे भी कई कड़ियां हैं जिनको लेकर जांच जारी है, लेकिन एजेंसियों ने हमारी राजधानी पर सेंध लगाने वालों के राज खोल कर रख दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। 10 नवंबर की शाम को दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके के तार फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं। ये बात जांच एजेंसियों ने भी अब साफ कर दी है, लेकिन इस रिपोर्ट में हम आपको आतंकी साजिश को उस खूनी रूट को दिखाएंगे जिसके जरिए डॉक्टर उमर वारदात वाली जगह में दाखिल हुआ। गौर करने वाली बात यह भी है कि जिस i20 कार का इस्तेमाल इस आतंकी साजिश के लिए किया गया उसे सीसीटीवी कैमरे में पहली बार अल फलाह यूनिवर्सिटी में देखा गया था। उसी पर यह रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। धमाके से पहले आतंकी उमर का खूनी सफर, किन किन रास्तों से गुजरी साजिश की कार, सीसीटीवी में कैद आतंकी उमर का खौफनाक रूट। जैश ए मोहम्मद के आतंकी उमर की i20 कार के 10 दिन का खूनी सफर सीसीटीवी फुटेज के जरिए एजेंसियों ने रिकॉर्ड कर लिया है। इस वीडियो ने न सिर्फ कार की मूवमेंट कैप्चर की, बल्कि ये भी साफ कर दिया कि आखिर कब और किस लोकेशन पर इस कार को चलती फिरती बम मशीन में बदला गया था। 10 नवंबर की खौफनाक शाम को हुए धमाकों से दहल उठी दिल्ली तक उमर इसी i20 कार में पहुंचा। लेकिन इससे पहले आतंकी उमर कब और कहां देखा गया वो हम आपको दिखाते हैं। अब तक की जांच में ये बात तो साफ है कि इस आतंकी साजिश के तार फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं। उमर को भी सबसे पहले यही देखा गया था। 29 अक्टूबर समय 6:36 उमर अल फलाह यूनिवर्सिटी के i20 कार में कॉमन पार्किंग एरिया में नजर आया। फिर रात 8:18 पर उमर कार में बैठता है और फिर कार को हॉस्टल के पार्किंग जोन में ले जाकर खड़ी कर देता है। अगले दिन 30 अक्टूबर को सुबह 7:31 पर कार फिर से कॉमन पार्किंग एरिया पर नजर आती है।
फिर इसी दिन दोपहर में इस पूरे खेल में दो नए चेहरों की एंट्री हो जाती है। 2:38 पर उमर पार्किंग एरिया में एक मैकेनिक और एक कंपाउंडर को बुलाता है। ये दोनों लोग वहां बाइक पर पहुंचते हैं। इसके बाद 2:41 पर कार यूनिवर्सिटी के कैंपस से बाहर नजर आती है। कार की अब तक की मूवमेंट से यह साफ होता है कि इस भयानक और दर्दनाक धमाके की साजिश इसी यूनिवर्सिटी के कमरों में बैठे व्हाइट कॉलर आतंकियों ने की थी। कुछ दिन तक साजिशें चलती रहती हैं और उमर हरियाणा के नूह में जाकर छिप जाता है। हमले से 10 दिन पहले उमर नूह आया था। उसने यहाँ किराए का एक कमरा लिया और आतंक की साजिशों में जुट गया। दिल्ली में हुए आतंकी हमले से ठीक 18 घंटे पहले आतंकी डॉक्टर उमर मोहम्मद नूह जिला की सड़कों पे घूमता हुआ नजर आया, जिसके अलग अलग सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहे हैं। जैसे ही जानकारी जो एजेंसियों तक पहुंचती है, हरियाणा एसटीएफ या दिल्ली स्पेशल सेल तक पहुंचती है, जो टीम जो है वो हरियाणा नूह के हिदायत कॉलोनी में पहुंचती है, जहां पे वो 10 दिन तक किराए के मकान में रुका हुआ था। इस वक्त मैं हिदायत कॉलोनी में मौजूद हूँ। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये दिल्ली अलवर रोड है और बाहर का हिस्सा कॉलोनी का आप देख सकते हैं सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। इन्हीं फुटेजेस में आतंकी उमर जो है वो घर की तरफ गाड़ी में जाता हुआ नजर आ रहा है। पुलिस सूत्रों का दावा है कि 10 नवंबर को उमर अपनी i20 कार में विस्फोटक सामग्री लेकर यहीं से निकला था। नूह के एक अल्ट्रासाउंड सेंटर के कैमरे में डॉक्टर उमर की कार हिदायत कॉलोनी में नजर आई, लेकिन वो कब और किस रास्ते से निकला ये अभी तक एजेंसियों के लिए रहस्य बना है। दिल्ली ब्लास्ट के 18 घंटे पहले 10 नवंबर की रात 1:02 पर आतंकी उमर नूह के फिरोजपुर झिरका में था। वो कैश निकालने के लिए HDFC बैंक के पास एक ATM में पहुंचा, लेकिन उसे वहां कैश नहीं मिला। उसने ATM के एक गार्ड को पैसे का लालच देकर अपने साथ गाड़ी में बिठाया और शहर के दूसरे ATM में लेकर जाने को कहा। उमर करीब 20 मिनट तक आग का गोला बनी उस i20 कार में घूमता रहा। इसके करीब 20 मिनट बाद वो कार लेकर दोबारा उसी ATM के बाहर पहुंचा और गार्ड को छोड़कर चला गया। इसके बाद 1:33 पर यही कार दिल्ली मुंबई वडोदरा एक्सप्रेसवे पर नजर आई और शुरू हुआ आतंक का खेल। 9 नवंबर की रात 1:45 पर कार खलीलपुर टोल प्लाजा से गुजरती है। कुछ घंटे बाद रात 3:07 पर कार KMP स्ट्रेच के पास खड़ी दिखी। अगले दिन 10 नवंबर की सुबह गाड़ी 6:42 पर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से गुजरती हुई नजर आई। इसके बाद सुबह 8:03 पर गाड़ी बदरपुर में एंट्री ले लेती है। फिर सुबह 8:31 पर यही गाड़ी आश्रम चौक से होते हुए रिंग रोड में दाखिल हो जाती है। गाड़ी कई देर तक मयूर विहार के आसपास ही नजर आती है और फिर से DND होते हुए आश्रम चौक पहुंचती है। अब सुबह 9:18 पर यही गाड़ी इंडिया गेट की ओर जाती हुई नजर आई। इंडिया गेट सर्किल के पास उमर गाड़ी पर मौजूद है और वहां गाड़ी घुमा रहा है। अब उमर गाड़ी को लेकर शाहजहां रोड, अकबर रोड, रेल भवन, कर्तव्य पथ, सुनहरी बाग रोड, तुगलक रोड, लोधी रोड और बिंदु मार्ग और सफदरजंग अस्पताल के पास दिखता है। फिर घंटों गाड़ी यहाँ वहां घुमाने के बाद उमर गाड़ी को लेकर CP आउटर सर्किल पर पहुंच जाता है। दोपहर 2:04 पर उमर यहाँ गाड़ी में नजर आया। 12 खंबा रोड, रामलीला मैदान, तुर्कमान गेट से होते हुए गाड़ी अब दिल्ली गेट पहुंच जाती है। अब गाड़ी उस जगह दाखिल हो जाती है जहां 10 नवंबर की शाम को धमाका हुआ था और पूरी राजधानी दहल गई थी। सड़कों पर सन्नाटा पसर गया था और कई जिंदगियां खामोश हो गई थी। गाड़ी लाल किले के पार्किंग एरिया में दोपहर 3:29 पर दाखिल हुई। ब्लास्ट से ठीक पहले 10 नवंबर को उमर ने लाल किले के पास पार्किंग एरिया में नमाज पढ़ी और फिर शाम होने का इंतजार किया। शाम 6:23 पर गाड़ी पार्किंग एरिया से बाहर आती है और 6:50 पर धमाके वाली जगह पर पहुंचती है। फिर वो होता है जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था। दिन भर घूमती रही इस i20 कार में धमाका होता है। आसपास खड़ी गाड़ियां धमाके की जद में आ जाती हैं। पास से गुजर रहे मासूम लोग धमाके का शिकार हो जाते हैं और पूरी राजधानी शोक में डूब जाती है। आतंक के इस डरावने खेल ने कई राज खोल दिए हैं। आतंकी डॉक्टर उमर के इस खूनी सफर के आगे पीछे भी कई कड़ियां हैं।
जिनको लेकर जांच जारी है। लेकिन एजेंसियों ने हमारी राजधानी पर सेंध लगाने वालों के राज खोल कर रख दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।